कभी सोचा है कि पहाड़ों में घूमने वाले किसी राक्षस की कहानी सुनकर आज भी रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? या फिर इंटरनेट पर पढ़ी कोई डरावनी कहानी रातों की नींद क्यों उड़ा देती है? आज हम भारत की इन्हीं डरावनी और रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में उतरने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि भारत में डर की कहानियां कैसे सुनाई जाती हैं और ये कहानियां हमारे बारे में क्या बताती हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू हो रही है भारत के ऊंचे सुनसान पहाड़ों से, जहां लोक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं बल्कि जिंदगी का एक हिस्सा है। यहां हम एक ऐसे प्राणी से मिलने वाले हैं जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता आया है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक तरह की चेतावनी है जो अंधेरे में छिपे खतरों से हमें सावधान करती है। नाम है पिशल पेरी। कहते हैं ये हिमालय की वादियों में घूमती है। पहली नजर में कोई खूबसूरत महिला लगती है, लेकिन जो इसके झांसे में आ गए उन्हें इसकी असली भयानक सच्चाई पता चलती है। इसके पैर पीछे की तरफ मोड़े होते हैं। ये सिर्फ एक डरावनी कल्पना नहीं है, बल्कि हमारी लोक कथाओं में धोखे और छिपे हुए खतरे का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। अच्छा, अब पहाड़ों की इन लोक कथाओं से निकलकर आज के दौर की एक कहानी पर आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी भूतिया हवेली जिसकी दीवारें फुसफुसाती हैं। तुम अब हमारा हिस्सा बन गए हो। यहां डर किसी राक्षस से नहीं, बल्कि उस जगह से है जो आपको कभी बाहर जाने ही नहीं देती। तो एक तरफ पहाड़ी दानव और दूसरी तरफ एक भूतिया हवेली। सुनने में तो लगता है कि ये दोनों बिल्कुल अलग कहानियां हैं ना, लेकिन असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कहानियां दिखाती हैं कि भारत में डर, रहस्य और अनजानी चीजों को लेकर एक गहरा कल्चरल फैसिनेशन है, जो हमारी किताबों, फिल्मों और यहां तक कि हमारी सोच में भी बसा हुआ है। और हाँ, ये फैसिनेशन सिर्फ पुरानी कहानियों तक ही सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये हमारे पॉपुलर कल्चर में, खासकर हमारे टीवी स्क्रीन्स पर छा गया, जहां लाखों लोग हर हफ्ते डर और रहस्य की एक नई डोज का इंतजार करते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर है ना, 1547, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये भारत के सबसे लंबे और सबसे पॉपुलर क्राइम शोज में से एक सीआईडी के कुल एपिसोड्स की संख्या है। सोचिए, 1547। ये नंबर दिखाता है कि रहस्य और अपराध की कहानियों के लिए हमारी भूख कभी खत्म ही नहीं होती। अब जरा सीआईडी के कुछ एपिसोड्स के नाम देखिए। बातूनी कंकाल, अदृश्य कातिल। मतलब ये नाम किसी क्राइम शो से ज्यादा किसी हॉरर फिल्म के लगते हैं ना। ये दिखाता है कि हमारे मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट में भी अलौकिक और अनसुलझे रहस्यों के लिए कितनी बड़ी जगह है। हम सिर्फ जुर्म नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे डर को भी देखना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सबको जोड़ता क्या है? एक पहाड़ी दानव, एक भूतिया घर और हजारों टीवी रहस्य। इन सब के बीच आखिर कनेक्शन क्या है? इसका जवाब हमारी सोच से भी ज्यादा पुराना और हैरान करने वाला है, और इसके लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। एक ऐसी लिटरेरी यात्रा पर चलना होगा जो 7 समुंदर पार से आई और जिसने भारत में कहानी कहने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये सब शुरू हुआ 18वीं सदी में ब्रिटेन से। वहां एक नई तरह की डरावनी कहानी लिखने का चलन शुरू हुआ जिसे गॉथिक कहा गया। इन कहानियों में पुराने किले, भूत और गहरे रहस्य होते थे। फिर जब ब्रिटिश राज भारत आया तो वो अपने साथ सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि ये कहानियां भी लेकर आए, और इन कहानियों ने भारतीय जमीन पर डर की एक बिल्कुल नई फसल उगा दी। तो ये गॉथिक कहानियां थी किस बारे में? इनमें था पागलपन, जुनून, सुपरनैचुरल ताकतें और अक्सर मुश्किलों में फंसी हुई हीरोइंस। ये कहानियां इंसान के मन के सबसे अंधेरे कोनों में झांकती थीं, और यही बात भारतीय पढ़ने वालों को बहुत पसंद आई, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसी कहानियों की एक लंबी परंपरा रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। भारतीय कहानीकारों ने सिर्फ नकल नहीं की, उन्होंने इस पश्चिमी स्टाइल को एक बीज की तरह लिया और उसे अपनी संस्कृति की मिट्टी में बो दिया। इसमें अपने विश्वास, अपनी परंपराएं मिलाईं, और इससे एक बिल्कुल नया और अनोखा पौधा तैयार हुआ। तो चलिए इस फ्यूजन को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि कैसे एक विदेशी जॉनरे ने भारतीय रंग में ढलकर कुछ ऐसा बनाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। तो देखिए हुआ क्या। पश्चिम का हॉन्टेड कासल बन गया हमारी अपनी भूतिया हवेली। उनके वैम्पायर हमारी चुड़ैल या पिश्चल पैरी में बदल गए, और घोस्ट को हमने भूत का नाम दिया। ये सिर्फ शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं था, ये डर का एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन था। लेकिन ये बदलाव सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं था। भारतीय लेखकों ने इसमें अपनी आत्मा डाल दी।
उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म जैसे गहरे फिलोसॉफिकल आइडियाज को कहानी में बुना। अपनी सदियों पुरानी लोक कथाओं और जादू टोने की कहानियों से इसे और रिच बनाया। यहाँ तक कि भूतिया घर सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं रहा, बल्कि कॉलोनियल हिस्ट्री के दर्द का एक सिंबल बन गया। तो चलिए, कहानी को एक बार फिर से वर्तमान में लाते हैं। ये सदियों पुरानी विरासत आज हमारे स्मार्टफोन और लैपटॉप की स्क्रीन पर कैसे जिंदा है? ये लाइन एक मॉडर्न इंडियन क्रीपी पास्ता से है। क्रीपी पास्ता मतलब इंटरनेट पर शेयर की जाने वाली डरावनी कहानियां। ये कहानी एक ऐसे जंगल की है जहां रास्ता नहीं, बल्कि आप खुद एक अंतहीन लूप में घूमते रहते हैं। यहां डर किसी भूत या राक्षस का नहीं है। डर है अपनी ही समझ और हकीकत पर से भरोसा उठ जाने का। ये डर आपके दिमाग में एक घर कर जाता है। और यहीं हम वापस गॉथिक कहानियों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं। अनजान का पता लगाना, लॉजिक से परे की चीजों का डर और इंसान के मन की गहराइयों में उतरना। आज की डिजिटल डरावनी कहानियां उसी पुरानी मशाल को एक नए डिजिटल तरीके से आगे ले जा रही हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, विशल पेरी से लेकर उस कभी न खत्म होने वाले जंगल तक, ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये एक आईने की तरह है जिसमें हम अपनी संस्कृति, अपना इतिहास और अपने सबसे गहरे डर देखते हैं। तो अगली बार जब कोई डरावनी कहानी सुने या देखें तो जरा सोचिएगा, ये कहानी हमारे बारे में क्या बता रही है? शायद जवाब ये है कि हम इंसान हमेशा उस चीज की तरफ खिंचे चले जाते हैं जो हमारी समझ से परे है, और इसी रहस्य में इन कहानियों की असली ताकत छिपी है।